बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर फिज़िक्स टीचर अवैस अहमद। आज हम लोग सेकंड ईयर फिज़िक्स की बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि चैप्टर नंबर 12 है उसको स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज and the meaning of statics is rest. So we can say that the electrostatics is a branch of physics which deals with the study of charges at rest under the influence of electric force. कि ये फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टडी करते हैं विच आर एट रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स के ज़ेरे असर। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर को डिटेल में पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रिपीट करेंगे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज को। व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक चार्ज? तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं कि ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी फंडामेंटल पार्टिकल्स की। अब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं? तो फिज़िक्स में इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ उन प्रॉपर्टीज़ को कहा जाता है जिनका ओरिजिन हमें पता ना हो। मतलब वो कहाँ से आई, कैसे आई, हम लोग नहीं बता सकते। बस इतना बता सकते हैं कि ये क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है। कैसे, क्यों, ये नहीं पता। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को फिज़िक्स में हम लोग नाम देते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ का, जो नेचुरली प्रॉपर्टीज़ हों और उनका ओरिजिन हमें ना पता हो। ऐसी प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। सो चार्ज जो है उसका ओरिजिन हमें नहीं पता, ये किसी भी फंडामेंटल पार्टिकल के ऊपर नेचुरली एग्जिस्ट करती है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं चार्ज इज़ आल्सो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन से होते हैं? स्टूडेंट्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स की एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, वो है इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा भी होते हैं बहुत से फंडामेंटल पार्टिकल्स, लेकिन आपकी बुक में ज़्यादा जो यूज़ किया गया है वो है इलेक्ट्रॉन पार्टिकल। अब कुछ नेचुरली चार्ज पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, इन सब पे चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज होता है, प्रोटॉन पे भी चार्ज होता है, अल्फ़ा पार्टिकल्स पे भी चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, और अल्फ़ा पार्टिकल्स पे भी चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है वो भी। तो इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है, बट प्रोटॉन इज़ नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल। तो स्टूडेंट, फंडामेंटल पार्टिकल से क्या मुराद है? तो स्टूडेंट्स, फंडामेंटल पार्टिकल हम लोग उन पार्टिकल्स को कहते हैं जो किसी और पार्टिकल से ना मिलके बने हों। तो ऐसे पार्टिकल्स कहलाते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो इलेक्ट्रॉन इज़ अ फंडामेंटल पार्टिकल्स जो किसी और से मिलके नहीं बनता। और जो प्रोटॉन है ये फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, प्रोटॉन किसी और पार्टिकल से मिलके बनता है। और वो कौन से पार्टिकल्स हैं वो हम लोग पढ़ते हैं क्वार्क्स। ये हम लोग चैप्टर नंबर 21 जो कि इस बुक का लास्ट चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्वार्क्स के बारे में, कि क्वार्क्स भी पार्टिकल्स होते हैं, इनसे मिलके बनते हैं प्रोटॉन। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटॉन फिर फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। तो स्टूडेंट्स, चार्ज दो तरह के होते हैं। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट था बेंजामिन फ्रैंकलिन, उसने डिस्कवर किया कि जो चार्जेस हैं वो दो टाइप्स के हैं। फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड नेगेटिव चार्ज। व्हाट इज़ पॉजिटिव चार्ज? पॉजिटिव चार्ज हम लोग ये कहते हैं द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ बॉडी एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स, कि किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स की कमी का हो जाना, इलेक्ट्रॉन्स का कम हो जाना, उस बॉडी पे जो चार्ज है वो हम लोग पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं। नेगेटिव चार्ज क्या है?
नेगेटिव चार्ज, द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ बॉडी एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स, कि किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स का ज़्यादा हो जाना प्रोटॉन्स की निस्बत, तो हम लोग उस बॉडी को नेगेटिवली चार्ज कंसीडर करते हैं। तो याद रहे कि जब भी हम लोग पॉजिटिव चार्ज का जिक्र करेंगे तो आपने फ़ौरन से समझ जाना है कि इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए हैं, और जब भी नेगेटिव चार्ज का जिक्र करेंगे तो आपने फ़ौरन से समझ जाना है कि इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए हैं। तो स्टूडेंट्स, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं चार्ज की। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर हम लोग फर्स्ट ईयर में डिटेल से पढ़ चुके हैं कि स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है। तो चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज कूलम। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल C। कूलम की डेफिनेशन हम लोग क्या करेंगे? कूलम की डेफिनेशन हम लोग ये करते हैं, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड इन 1 सेकेंड बाय अ कांस्टेंट करंट ऑफ 1 एम्पेयर। तो स्टूडेंट्स, कूलम की जो डेफिनेशन है वो किस तरह से करेंगे कि वो चार्ज की मिकदार जो ट्रांसफ़र होती है 1 सेकंड में, और कौन ट्रांसफ़र करता है? 1 एम्पेयर करंट। तो 1 एम्पेयर करंट 1 सेकंड में जितना चार्ज ट्रांसफ़र करे उस चार्ज को हम लोग नाम देते हैं कूलम का, और इसका फार्मूला है Q इज इक्वल टू IT। तो Q का यूनिट है कूलम, I एम्पेयर, टाइम का यूनिट है सेकंड। तो 1 कूलम इज आल्सो इक्वल टू एम्पेयर सेकंड। अब 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 कूलम में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 कूलम में। और 1 कूलम की डेफिनेशन हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि अगर 1 एम्पेयर करंट 1 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो करवाए, ट्रांसफ़र करवाए, उसको हम लोग नाम देते हैं 1 कूलम का। उसके बाद बात करते हैं कि जो चार्ज की मैग्नीट्यूड होती है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे सेम होती है, और वो इतनी है 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम। स्टूडेंट्स, कहा यह जाता है कि सबसे इस कायनात में छोटा चार्ज, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट चार्ज, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है? तो वो ये है 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम। तो सबसे छोटा चार्ज फिर एग्जिस्ट करता है किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन का चार्ज सबसे छोटा है और प्रोटॉन का चार्ज, दोनों के चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम है। फ़र्क क्या है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है और प्रोटॉन पॉजिटिवली, लेकिन दोनों पे चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम है 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज चार्ज इज कंजर्व्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्व्ड? हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर टोटल मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है। बिल्कुल ऐसे ही चार्ज इज कंजर्व्ड से क्या मुराद है कि किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज है आइसोलेटेड सिस्टम में वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। चार्ज इज ट्रांसफरेबल, कि चार्ज को हम लोग एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और यूजुअली हम लोग चार्ज को डिनोट करते हैं Q के साथ। चार्ज इज डिनोटेड बाय स्मॉल q, कैपिटल Q और कैपिटल Q। लेकिन आम तौर पे हम लोग इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है ना उसको जाहिर करते हैं E के साथ। तो किसी भी चार्ज की बात हो तो हम लोग चार्ज को जाहिर करते हैं Q के साथ, स्मॉल q या कैपिटल Q। लेकिन एक स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा उसको हम लोग जाहिर करते हैं स्मॉल e के साथ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन? स्टूडेंट्स, क्वांटाइजेशन से मुराद ये है कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज एग्जिस्ट करता है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है एलिमेंट्री चार्ज E।
ये जो ई है ये हम लोग कहते हैं ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है और इसको हम लोग एलिमेंट्री चार्ज भी कहते हैं। तो क्वांटाइजेशन से क्या मुराद है, कोई भी बॉडी होगी उस पे जो चार्ज एग्जिस्ट करता है वो हमेशा ई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा और इसको लिखते हैं Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। तो स्टूडेंट्स n यहाँ पे इंटीजर्स हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और E यहाँ पे एलिमेंट्री चार्ज है जिसको जो कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे चार्ज है। तो उस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की मैग्नीट्यूड अभी हमने पढ़ी थी 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इसको अगर सादा से अल्फाज में समझना चाहे कि क्वांटाइजेशन से क्या मुराद है, तो स्टूडेंट्स कभी आपने सुना है कि 1.5 इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में ज़्यादा हो गए या कम हो गए, या ये सुना कभी आपने कि 2.5 इलेक्ट्रॉन इस बॉडी पे डिपॉजिट हो गए? तो 2 पूरे इलेक्ट्रॉन और एक आधा इलेक्ट्रॉन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसलिए ये या तो हम ये कहते हैं कि 0 इलेक्ट्रॉन है, कोई इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट नहीं हुआ इस बॉडी पे, या ये कहते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन चला गया एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, या ये कहते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं 3 4 5 6। तो हमेशा हम लोग इंटीजर्स की बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। कभी ये नहीं कहते कि आधा इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफ़र हुआ है। तो इसी को क्वांटाइजेशन कहते हैं कि चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है, वो कभी भी फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होगा, वो हमेशा इंटेग्रल मल्टीपल होगा। इंटीजर होगा 0 1 2 3 4 पूरा एक नंबर और उसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है ई को जो कि एलिमेंट्री चार्ज कहलाता है और इसी को नाम देते हैं हम लोग चार्ज इज क्वांटाइज का। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मैस, कि जब भी किसी बॉडी पे चार्ज होगा तो उसका मैस भी एग्जिस्ट करेगा। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन हैज़ आल्सो मैस विच इज़ इक्वल टू 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम विच इज़ द मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली अगर हम ये कहते हैं कि प्रोटॉन पे चार्ज इतना है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, then proton has also mass which is equal to 1.67 into 10⁻27 kg किलोग्राम। तो बॉडी पे अगर चार्ज एग्जिस्ट करता है इट मीन्स द बॉडी हैज़ आल्सो मैस, सो वी कैन से डैट चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मैस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अ चार्ज इज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टूडेंट ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इसको हम लोग नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में डिटेल से स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दूँ कि जैसे आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा कि ज़मीन के गिर्द एक फील्ड होता है जिसको ग्रेविटेशनल फील्ड का नाम देते हैं, उसके अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके आए तो ज़मीन उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। इसी तरह हर चार्ज के गिर्द एक फील्ड होता है, अगर उस फील्ड के अंदर कोई दूसरा चार्ज लेके आएंगे तो वो चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, तो उसको नाम देते हैं हम लोग उस फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि जिसके अंदर कोई दूसरा चार्ज लेके आएंगे तो वो जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फोर्स को फील करेगा, तो उस फील्ड को नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो जब एक चार्ज रेस्ट में होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ उसके गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन जब वो चार्ज यूनिफॉर्म मोशन से मूव करेगा तो उसके गिर्द 2 तरह के फील्ड होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है कि हम लोग किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं। 3 प्रोसेस हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो सबसे पहला है फ्रिक्शन। फ़र्ज़ करता हूँ मेरे पास 2 न्यूट्रल बॉडीज़ हैं। तो स्टूडेंट न्यूट्रल बॉडी से क्या मुराद है? न्यूट्रल बॉडी से ये मुराद नहीं है कि इस पे चार्ज नहीं है, इस पे चार्ज है, लेकिन होगा किस तरह, जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं
फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव चार्जेस हैं, उतने ही नेगेटिव चार्जेस होंगे। तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग ये कहते हैं द बॉडी इज़ अ न्यूट्रल। इसी तरह ये भी न्यूट्रल है। न्यूट्रल से क्या मुराद है कि जितने इस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतने ही इस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्जेस एग्जिस्ट करेंगे। दैट्स वाई वी कॉल दीज बॉडीज आर न्यूट्रल बॉडीज। अब दोनों न्यूट्रल बॉडीज हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि इस एक बॉडी, ये दो जो बॉडी बी है, इसको मैं बॉडी ए के साथ रब करता हूँ, फ्रिक्शन होगी। तो फिर क्या होगा कि इस बी बॉडी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो करते हुए ए बॉडी पे आ जाएंगे। तो अभी हमने पढ़ा कि इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा हो जाएगी। जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा हो जाए वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस बॉडी पे आ जाएगा ए पे नेगेटिव चार्ज, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन गए वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, डेफिशिएंसी। तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को नाम देते हैं हम लोग पॉजिटिव चार्ज। तो इस बॉडी पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। तो किसी भी बॉडी को चार्ज करना हो तो हमारे पास दो अगर न्यूट्रल बॉडी हैं तो एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ रब करना है। तो इस बॉडी के इलेक्ट्रॉन इस बॉडी पे फ्लो कर जाएंगे, इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये है चार्जिंग बाय अ फ्रिक्शन। नेक्स्ट प्रोसेस है कंडक्शन। तो स्टूडेंट, इसमें हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है और एक चार्ज्ड बॉडी है, नेगेटिवली चार्ज। मैं इस बॉडी बी को जब ए के कांटेक्ट में लाऊंगा, साथ मिला दूंगा, तो कंडक्शन होगी। कंडक्शन मतलब ये नेगेटिव चार्ज फ्लो करता हुआ ए पे आ जाएगा। तो बॉडी जो ए है उस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और जो बॉडी बी है उस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये चार्जिंग है बाय कंडक्शन। और अभी हमने ये एक प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी कि चार्ज इज़ ट्रांसफरेबल, कि चार्ज को हम लोग एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो तीसरा है इंडक्शन। स्टूडेंट, इसमें एक न्यूट्रल बॉडी है और एक चार्ज्ड बॉडी है, दोनों को एक फासले पे रखा है। मैं इस चार्ज बॉडी को करीब लेके आता हूँ, कांटेक्ट में नहीं लाना, सिर्फ करीब लाना है। तो इस बॉडी बी का जो चार्ज है वो इंड्यूस कर जाएगा, वो बॉडी ए पे आ जाएगा नेगेटिव और इस बॉडी बी पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो स्टूडेंट्स, इसको पढ़ते हैं हम लोग चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये बॉडी तब तक नेगेटिवली चार्ज रहेगी जब तक ये वाला रॉड इसके करीब रहेगा। अगर मैं इस रॉड को दूर ले जाऊं तो ये बॉडी फिर न्यूट्रल हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, इसको नाम देते हैं हम लोग चार्जिंग बाय इंडक्शन। अगर कंडक्शन और इंडक्शन में आप डिफरेंस देखें तो क्या है, दोनों सेम है, न्यूट्रल चार्ज, न्यूट्रल चार्ज। फ़र्क ये है कि कंडक्शन में हम लोग दो बॉडीज़ को आपस में कांटेक्ट करवाते हैं ताकि चार्ज फ्लो कर जाए, लेकिन इंडक्शन में हम लोग कांटेक्ट नहीं करवाते, सिर्फ बॉडीज़ को करीब लेके आते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिर भी फ्लो कर जाएंगे। तो इस तरह से इस बॉडी के ऊपर चार्ज इंड्यूस हो जाएगा नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स, ये तीन प्रोसेस थे जो कि हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए। डेली लाइफ में इसकी एग्जांपल फ्रिक्शन की, आप एक कॉम्ब लें, उसको बालों पे रब करें, तो फिर कुछ कागज़ के पीसीज ले लें, रब करने के बाद आप उसको करीब लाएं तो उनके दरमियान अट्रैक्शन होगी। तो मतलब उस कंघे पे, उस कॉम्ब पे चार्ज कहाँ से आया, आपने अपने बालों के साथ उसे रब किया, फ्रिक्शन हुई है, तब उसमें चार्ज आ गया और उन्होंने उन कागज़ के पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। नेक्स्ट स्टूडेंट आता है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है? द फोर्स विच होल्ड्स द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस टू मेक अप एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। वो फोर्स जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को होल्ड करके रखती है, दिस फोर्स इज अ न्यू इलेक्ट्रिक फोर्स। नेक्स्ट है बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। व्हाट आर द बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स?
लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लाइक से मुराद अगर दो सेम चार्जेस हुए, प्लस प्लस, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे दूर। जैसे दो मैग्नेट हैं, दोनों के सेम पोल आ जाएं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसी तरह अगर दो सेम चार्जेस आ गए तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। नेगेटिव नेगेटिव ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मतलब इनके दरमियान में जो फोर्स है वो रिपल्सिव फोर्स है। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर व्हेन charges are different, one is positive and other is negative, so they attract each other. That is why we said that the force between these two unlike charges is force of attraction. So force of repulsion between same charges and force of attraction between different charges. This attraction and repulsion इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये जो अट्रैक्शन और रिपल्जन होती है चार्जेस के दरमियान, ये भी इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से होती है एक। और दूसरा, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं उनको भी जो होल्ड करके रखती है वो भी इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से होल्ड हुए होते हैं। लास्ट पे आता है कि एटम के बारे में तो आप डिटेल से पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन रिपीट कर रहे हैं एक दफ़ा कि एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि इसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स। अभी हमने पढ़ा प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव, और प्रोटॉन का मैस है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, और प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और दूसरा इसके अंदर होते हैं न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, इन पे कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। और इनके साइडों पे ऑर्बिट्स होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। सो एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। द सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड अ न्यूक्लियस विच कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, एंड द रिवॉल्विंग पार्टिकल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब एटम जो होता है वो ऑन दी होल न्यूट्रल होता है। एटम मुकम्मल तौर पे न्यूट्रल है। वो कैसे कि एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं, मतलब न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्जेस होंगे, उतने ही एटम के बाहर न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव चार्जेस होंगे। तो जितने पॉजिटिव चार्जेस और उतने ही नेगेटिव चार्जेस हों तो वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। दैट्स वाई वी कॉल एटम ऑन द होल इज़ अ न्यूट्रल, कि एटम जो है वो एक न्यूट्रल होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कूलम्स लॉ को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।